How many of you feel comfortable in sitting silently with your partner? या वो क्वेश्चंस आप लोग के रिलेशनशिप में भी आते हैं कि अरे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, नाराज हो क्या, मैं ही क्यों बात करूं, चुप क्यों हो? और वो साइलेंस इतनी अनकंफर्टेबल कि चलो साथ में कुछ वीडियोस ही देख लेते हैं। क्यों हम एक साइलेंस के साथ अपने पार्टनर के साथ नहीं बैठ पाते हैं? क्यों वो साइलेंस हमारे लिए पीस नहीं लेके आती है, जबकि शिव जी वो भी तो साइलेंस में रहते थे। क्या डिफरेंस है उस साइलेंस में और इस साइलेंस में? टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड दैट ओनली. Today we are going to connect and see the difference between that silence and this shallow silence we face in modern relationships. Namaskar, I'm Dr. Divya Dhul. I'm a counseling psychologist, relationship coach, and a Garb Sanskar practitioner. In Matra Diva, in this series of, touching the ancient wisdom with the modern emotions. Today we are going to discuss about Shiva's silence in the relationship. आजकल हम लोग ये बहुत कॉमन देख रहे हैं कि अगर कुछ टाइम तक टेक्स्ट नहीं आ रहा है सामने से, तो वी स्टार्ट मेकिंग दोज थॉट्स कि रिप्लाई बहुत ड्राई था, कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है। हम पुराने सारे चैट्स स्क्रॉल करके पढ़ने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर मोर इनटू चैटिंग आल्सो ना। हम सब चैट स्क्रॉल करके पढ़ने लग जाते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, अरे 4 इमोजी ज्यादा तो नहीं भेज दी, 1 इमोजी कम तो नहीं भेज दी, कम तो नहीं एक्सप्रेस कर दिया, ज्यादा तो नहीं एक्सप्रेस कर दिया। एंड इन दैट प्रोसेस हम एक ऐसा सिनेरियो मोर लाइक अ नेटफ्लिक्स थ्रिलर हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, which is quite interesting but not peaceful. We are not at peace. It gives us anxiety. बहुत परेशान हो जाते हैं. And then it comes with those questioning between the couples. तुम ऐसे बिहेव करते हो, and the other one says कि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है, and lot more. क्या चीज है इस साइलेंस में जो शिवजी की साइलेंस में नहीं थी? देखिए, शिवजी जो थे, शिवजी की जो साइलेंस थी ना, दैट वाज अ मेडिटेटिव साइलेंस। एक ठहराव था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शिवजी की साइलेंस में, शिवजी की पर्सनालिटी में, शिवजी की बिहेवियर में एक ठहराव था जो आज के कपल सीख सकते हैं। साइलेंस के नाम पे कि आई डोंट रिएक्ट मच, मुझे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ऑन द नेम ऑफ शोइंग दैट इमोशनल मैच्योरिटी, बहुत ज्यादा लोग रिस्पॉन्स देना प्रेफर नहीं करते हैं। पर उनका वो रिस्पॉन्स जो है, वो जो नो रिस्पॉन्स वाला रिस्पॉन्स है, वो उनके पार्टनर को एंजाइटी दे रहा है, वो उनके पार्टनर में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है। पर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी शिवजी के पार्टनर में तो कभी नहीं आई। तो क्यों हुआ ऐसा? देखिए, शिवजी जो थे, लाइक आई मेंशन, ही वाज इनटू दैट मेडिटेटिव साइलेंस। मेडिटेटिव साइलेंस का मतलब क्या है? मेडिटेटिव साइलेंस का मतलब है कि he was more into listening mode. He was more into processing what the partner is saying with that intention to understand कि उनका पार्टनर कहना क्या चाह रहा है। शिव जी साइलेंट थे, पर इमोशनली अनअवेलेबल नहीं थे। एंड शिव पुराण में हम ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं जब शिव जी इमोशनली प्रेजेंट थे अपने पार्टनर के लिए। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, देखिए तपस्या का मतलब यहाँ स्ट्रगल से है। एंड इफ वी कनेक्ट विद मॉडर्न रिलेशनशिप, सो
if we can say that if your partner is struggling, so in the similar way, when Parvati ji was struggling, then at that time, Shivji was present for her emotionally. Shivji was not mocking her, Shivji was not judging her, Shivji was constantly supporting her. In fact, Shivji was not interrupting us. He was giving her complete space to evolve, to transform. ये पढ़ा ना हमने शिव पुराण में कि पार्वती जी ने तपस्या की थी, उनका जो तपस्या थी वो ट्रांसफॉर्मेशन था, एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज स्ट्रगलिंग ऑफ कोर्स फॉर हर. अगर हम इस चीज को आज के रिलेशनशिप से कनेक्ट करें तो देखिए, व्हेन यू गेट अ पार्टनर इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में आप अगर हम फीमेल पार्टनर्स की पार्वती जी की जगह बात करें तो जो फीमेल पार्टनर्स हैं दे कम इन योर फैमिली, अपना उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, एक रिफ्रेश बटन दबता है उनकी लाइफ का. Many of them change their careers also. Family is different. अपने पेरेंट्स को छोड़ के आती हैं. They try to adapt in new environment. Pregnancy होती है. Lot of bodily transformations are happening. Not only bodily but emotional transformations are also happening. If we learn from Shivji in this scenario, what we can learn is just like Shivji, what we have to do is we have to be present for our partner emotionally. You don't have to judge them. Like Shivji, he never judged his partner. He never interrupted in that process also. He was there for her, to understand her. There is a book, Men Are From Mars and Women Are From Venus. In that book, it is mentioned that many times the partners, what they expect is just listen us. Listen to us with all that, positive intention. Many times the partner doesn't want the solution. They just want the silent support. And when this meditative silence is given by the partner, the anxiety won't quicken and the silence is going to be peaceful. जितना मैं समझ पा रही हूँ about this silence, जो एक peace create करती है, it is more about the intention. सारी intention की बात है. अगर आपका silence अपने पार्टनर को समझने की इंटेंशन से है, your partner will get it. But अगर ये silence एक इमोशनल मैनिपुलेशन क्रिएट करने के पर्पज से है, अगर ये साइलेंस इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल द इमोशंस एंड हे मैंने तो खुद को शट डाउन कर लिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट, इट विल ओनली क्रिएट द डिस्टेंस, it will only create the chaos. So, if we really want that peace, if we really want to learn from Shiva's silence, the only thing that we need to learn is that meditative silence. And I again repeat, meditative silence का मतलब है कि जब आपका पार्टनर उन इमोशंस से, उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, उस वक्त आप उसके लिए इमोशनली प्रेजेंट रहें, उस वक्त आप उसे जज ना करें, उस वक्त आप उसको सोल्यूशन भी मत दो, प्रेजेंट रहो. Keep that heart to heart connection. And your partner, your aura is going to reflect that to your partner. ये जो constant questions होते हैं आपके partner के, these are coming because somewhere you yourself are scared of those emotions. Somewhere you feel that I'm not able to handle my partner's emotions.
एंड ना चाहते हुए भी होस्टिंग हो जाती है, ना चाहते हुए भी शट डाउन हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये पीसफुल साइलेंस को लेके नहीं आएगा, ये सिर्फ एंजाइटी ही लेके आएगा। I hope I'm able to convey this small step, but it of course is going to create a big impact in the lives if we simply understand the meditative silence, if we simply understand not only the meaning, but if we try to implement it in our life, and it is applicable to both the parts. Here I'm not saying कि हमें ये सिर्फ मेल पे ही अप्लाई करना है एंड फीमेल पे नहीं करना है, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट शिवाज साइलेंस, इट डजंट मीन कि हमें ये सिर्फ मेल पार्टनर पे अप्लाई करना है, नो। Meditative silence is required in the relationship by both the partners. Namaskar and Namah Shivaya.